एक मुस्लिम इतिहासकार रहा जियाउद्दीन बर्नी, जो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन था। वर्तमान जो बुलंदशहर का क्षेत्र आता है वहां पर उसका जन्म हुआ था। पहले उस क्षेत्र को बरन कहा जाता था, इसीलिए उसको जियाउद्दीन बर्नी कहा गया। कुलीन परिवार से था, ऊंचे परिवार से था। उसी जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा दो किताबें लिखी गई हैं, प्रमुख किताबें। एक तो तारीख है फिरोज शाही। जब दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था, तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के आरंभिक वर्षों की जानकारी वहां से मिलती है, फिरोज शाही में, तारीख है फिरोज शाही में। इसके अलावा फतवा ए जहांदारी भी लिखी गई। यह जो किताब है तारीख है फिरोज शाही, इसमें जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, और उसका एक गुलाम जिसको 1000 रुपए देकर, 1000 दिनार देकर खरीदा गया था गुजरात से, जो एक हिजड़ा था, मलिक काफूर, इन दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में लिखा है जियाउद्दीन बर्नी ने। जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है कि सुल्तान इस हिजड़े के प्रेम में पागल हो चुका था। आगे लिखता है, उन 4 या 5 वर्षों में जब सुल्तान अपनी याददाश्त और होश खो रहा था, वह मलिक नायब के साथ गहरे और पागलपन भरे प्यार में पड़ गया था। यहां पर मलिक नायब जो शब्द है वो मलिक काफूर के लिए यूज में लिया गया है। मलिक नायब का मतलब है उपशासक। आगे ये लिखता है कि उसने सरकार की जिम्मेदारी और नौकरों का नियंत्रण इस बेकार, कृतघ्न और सोडोमाइट को सौंप दिया था। यानी जियाउद्दीन बर्नी मलिक काफूर के संबंध में 3 शब्द यूज में लेता है। एक शब्द लेता है नीच, एक लेता है कृतघ्न, और एक लेता है सोडोमाइट। नीच का मतलब कि वो इसकी तरह ऊंचे कुल से नहीं था, इसीलिए इसके लिए यह नीच या बेकार शब्द यूज में लिया गया। कृतज्ञ यानी किसी एहसान को नहीं मानने वाला। एक होता है कृतज्ञ जो किसी के उपकार को माने, एक होता है कृतज्ञ जो किसी के उपकार को ना माने। ऐसा क्यों लिखा है ये मैं बताऊंगा। और एक शब्द है सोडोमाइट, यानी कि अप्राकृतिक कृत्य करने वाला। ये जो सोडोमाइट शब्द लिखा है ये अप्राकृतिक यौन संबंधों के बारे में लिखा है, जिसके संबंध में बर्नी ये बताता है कि ये सुल्तान जो है इसके प्रेम में बहुत ज्यादा पागल हो चुका था। और आगे चलकर जो इतिहासकार हुए सलीम किदवई और रुथ वनिक, उनके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी और बर्नी के बीच में ये जो प्रेम प्रसंग वाले ये जो संबंध बताए गए हैं, उसका आधार बर्नी के द्वारा लिखी गई इसी किताब तारीख फिरोज शाही को लिया गया था। यह मलिक काफूर सुल्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था, जो आया एक गुलाम के रूप में था, लेकिन आगे चलकर उप सुल्तान तक, या वास्तव में अगर देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से यह सुल्तान बन बैठा था। इसने भारत के दक्षिणी क्षेत्र के उन हिस्सों को जीत कर दिया जो अलाउद्दीन खिलजी जीतने